4-5 साल पहले मैं पान खाता था और इतना खाता था कि मेरा दांत हमेशा पेंट रहता था, उसका कलर मैं कम ही नहीं होने देता था, लेकिन छोड़ दिया। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस था, मुझे उसके नुकसान मालूम चल गए थे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। हेल्थ को लेके कोई भी आदमी चिंतित नहीं रहता है जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए, और एडमिट भी होता है तो उतनी ही देर के लिए खाली चिंता करता है हेल्थ का कि बस यहाँ से निकलूंगा तो साधु बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आदमी को हेल्थ की फिक्र रहती नहीं है। थोड़ा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड तरीका है। सोचो आप मुंह में कचड़ा भरे हो, कहीं भी थूक रहे हो, रोड गंदा कर रहे हो, दीवार गंदा कर रहे हो, अपने ऊपर थूक ले रहे हो, शर्ट गंदा कर रहे हो, दांत तो गंदा है, ये कितने आदमी अपने अंदर ही थूक ले रहे हैं। देखने में यूपी बिहार में क्योंकि ज्यादातर आदमी लोग खाते हैं तो ऐसा नॉर्मल लगता है कि गुटखा है, नेचुरल चलता है, सब लोग खाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। सोचो कोई खाना खा के अगर थूक दे तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन आदमी गुटखा खा के थूक रहा है और उसको नॉर्मलाइज किए हुए है। जिन लोगों को आदत लग गई उनको लगता है कि छूटेगा नहीं। देखो छूटेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ओपिनियन बना के रखी है अपने दिमाग में, मतलब अपने दिमाग को गुटखे के बारे में सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है कि जब टेंशन में रहना है तब खाना है, जब खुश रहना है तब भी खाना है, बाथरूम जाने से पहले भी खाना है, खाना खाने के बाद भी खाना है। आपने पॉजिटिव ही हमेशा उसके बारे में सोचा है तो आपका दिमाग डोपामिन तभी रिलीज करेगा जब आप खाओगे उसको। अगर आपको छोड़ना है तो आपको उसके बारे में निगेटिव बताना पड़ेगा अपने आप को। जैसे अगर गैस बनता है तो वो सोचो कि क्यों बनता है, गुटखे की वजह से बनता है। एसिडिटी हो रही है, क्यों हो रहा है, गुटखे की वजह से। लॉजिक वॉजिक की बात छोड़ो, लॉजिक से दिमाग का लेना लादना नहीं है। अगर कोई चीज रिपीटेडली आप बताते रहोगे दिमाग को तो वो उस पर यकीन करेगा, उसी को फैक्ट मानता है। जो चीज आपके साथ गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार गुटखे को बना दो अगर उसको छोड़ना है तो। धीरे धीरे जब निगेटिव बातें उसके बारे में बताओगे तो गुटखे से नफरत होना चालू हो जाएगी। जो लॉजिकल बातें हैं वो भी, जैसे मान लिया दांत खराब हो रहा है, क्रेडिट खराब हो रहा है, पर्सनालिटी खराब हो रही है, बेइज्जती हो रही है गुटखे की वजह से, कपड़े खराब हो रहे हैं, घर खराब हो रहा है, जहां खा रहे हो वहीं थूक रहे हो आसपास, ये सब चीजें जब उस पर विचार करोगे तो धीरे धीरे उससे दूरी बनेगी। अब सारी पॉजिटिव बातें ही अगर सोचोगे उसके बारे में कि नहीं प्रेशर ही नहीं बनाएगा, नहीं खाऊंगा तो टेंशन हो गया है, लो खा लेता हूं, तो जब पॉजिटिव बताओगे तो नहीं छोड़ पाओगे, नेगेटिव बताओगे तो छोड़ना आसान होगा।